दोस्तों हमारे सामने एक एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित एंड कंपनी वर्थ ₹40,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1.5 अमाउंट पेड इन कैश। यानी कि हमने अंकित एंड कंपनी से माल खरीदा है 40,000 रुपए का, जिसमें 20% हमें उसने व्यापारिक छूट दी है और उसके बाद हमने उसको 1/5 अमाउंट उसको पेड कर दिया हमने कैश में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 32,000 रुपए से और टू अंकित एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा 32,000 रुपए से। यानी कि हमें 40,000 रुपए नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो पहले से फिक्स होता है, वो हम कहीं पे भी मेंशन नहीं करते हैं। जो भी अमाउंट होता है उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ही उतना का बैलेंस हमें दिखाना होता है। तो 40,000 का अगर मैं 20% देखूं तो वो बनता है 8,000 रुपए। तो ये 8,000 हमें कहीं मेंशन नहीं करना। 40,000 में से 8,000 घटाएंगे तो बचा 32,000। 32,000 की हमें परचेज दिखानी है, ठीक है। तो परचेज होगी हमारी 32,000। ये तो होगी सिंपल एंट्री, परचेज टू अंकित एंड कंपनी। अब इस 32,000 में से हमने उसको 1/5 अमाउंट दे दिया है, यानी कि 32,000 का 1/5 होता है 6400 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो हमने 6,400 रुपए उसको पेड कर दिया कैश से। तो इसकी एंट्री बनेगी अंकित अकाउंट, अंकित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि प्राप्त करने वाला डेबिट होता है तो इसलिए मैंने अंकित एंड कंपनी को डेबिट साइड में रखा है और कैश हमारा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मैंने कैश को क्रेडिट किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी हमारी एक जनरल एंट्री। उसके बाद टेली में हम किस प्रकार से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको आना है वाउचर में और परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आने के बाद आपको बिल नंबर डालना है, यहाँ पे जो भी बिल नंबर है। डेट है हमारी जून 4, तो मैं क्या करूंगा 4 जून यहाँ पे डेट डाल दूंगा, ठीक है। और अंकित एंड कंपनी को मैं सिलेक्ट करूंगा। अंकित एंड कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे लेना है परचेज अकाउंट और डेबिट करना है मेरे को 32,000 रुपए से परचेज अकाउंट को, ठीक है। क्योंकि परचेज हमारी 32,000 की थी इसलिए मैंने 32,000 को क्या करा है डेबिट साइड में रखा है, ठीक है। और फिर मैं इसको न्यू रेफरेंस देते हुए सेव कर दूंगा। ये तो होगी हमारी परचेज की सिंपल एंट्री। हमें 8,000 रुपए कहीं पे भी नहीं लिखना है। फिर बात आ जाती है उसको पेमेंट करने की, ठीक है ना। तो पेमेंट करेंगे तो अंकित एंड कंपनी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 6400 रुपए से, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल एंट्री हो जाएगी। पहले तो हमें जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री बनाने के बाद हमें उसको टेली में जाके वाउचर में एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अंकित एंड कंपनी हमसे 25,600 रुपए और मांगती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री अगर ऐसे आ जाए आपके सामने कि आपने किसी को व्यापारिक छूट दी है या ली है, तो आपको क्या करना है, पहले वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आपका बनता है वो आपको परचेज या सेल में दिखाना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।